लीजिए बेटा प्रश्न नंबर 5वें का ख भाग है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। बेटा रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कवि ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह अंग्रेजी शासन के इन हथकड़ियों को गहना मान रहा था और जो कोल्लू से चर्रकचू की ध्वनि उन्हें संगीत मान रहा था और जो पत्थरों को तोड़ते हुए उसके हाथ पर यहाँ पर निशान अंकित हो गए हैं उनको वो क्या पत्थरों पर लिखे हुए गीत मान रहा था, लिखे हुए गीत, ताकि वो कभी मिट न सके। तो यहाँ पर भाव देखिए, कवि ने अंग्रेजी शासन के द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन कर दिया गया है। कहा है कि जेल में उनसे कैसे पशुओं की तरह काम लिया जाता था। बेटा बार बार आ रहा है कि भाई उनसे हल जुतवाया जाता था, पत्थर तोड़वाए जाते थे, कोल्लू चलवाया जाता था, अनेक प्रकार की बातें। तो यही इसने कहा है। देखिए उन्हें वहाँ कोल्लू चलाना पड़ता था, ठीक है, उन्हें वहाँ चक्की चलानी पड़ती थी, उन्हें खेतों में हल चलाना पड़ता था, उन्हें अंग्रेजी शासन के द्वारा दी हुई यातनाओं को सहन करना पड़ता था। लेकिन यह कह रहा कि जिस प्रकार वह इन वस्तुओं को चला रहा है ना, वह ऐसा करके अंग्रेजी शासन के अहंकार को, घमंड को समाप्त कर रहा है, अंग्रेजी शासन के अहंकार रूपी कुएं को खाली कर रहा है। अब देखिए अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है, क्या होने का अनुमान है। देखिए अर्धरात्रि के समय कोयल की चीख से कवि को अंदेशा था कि या तो वह पागल हो गई कि हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, पंक्ति थी ना, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कि हे कोयल क्या तू पागल हो गई है जो इस आधी रात के समय चीख रही है। देखिए तो उसे लगता है, अनुमान था कि या तो कोयल पागल हो गई है या इसे वन में लगने वाली आग की विनाशकारी लपटें दिखाई दे गई हैं, अर्थात ऐसा लगता है इसे कोई क्रांति के आने का आभास हो रहा है। कवि को भी लगता है कि जब यह सन्नाटे में आधी रात के समय कोयल यानी कोई गीत गा रही है, चिल्ला रही है, तो ऐसा हो सकता है कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोई क्रांति आ जाए। अब देखिए कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि वह तो क्या है, स्वतंत्र है, और वह क्या है, जेल के अंदर है। उसे 10 फुट का संसार मिला, उसे संपूर्ण विचरण करने को पूरा आकाश मिला। इसलिए देखिए उसने कहा है उसे हरे भरे पेड़ों पर रहने का अवसर। बेटा आपने पंक्ति पढ़ी ना, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तो वही तो पंक्ति है कि तेरा तो हरा भरा संसार है, संसार में विचरण कर सकती है, मुझे तो यह 10 फुट का संसार मिला है, मुझे तो ये 10 फुट की जगह मिली है, और यहाँ चारों ओर मेरे आसपास काला ही काला दिखाई दे रहा है। वह पूरे आकाश में विचरण कर सकती है, उसे कोठरी तक मिली है। कोयल का कूकना मधुर गीत माना जाता है, अर्थात जब कोयल कूकती है तो उसे मधुर संगीत की उपमा दी जाती है। लेकिन अगर कवि वहाँ पर बोलता है, चिल्लाता है, रोता है, हंसता है, तो वो भी उसका क्या माना जाता है, अपराध माना जाता है, गुनाह माना जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 बेटा, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं। स्मृतियां यादें जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। अब देखिए कवि के स्मृति पटल याद रूपी चिन्हों पर, मस्तिष्क रूपी याद पर,
कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियाँ अंकित है। यानी कोयल की अनेक मीठी भरी गीत, मिठास भरे गीत उसे याद है। वह हर सवेरे कूक कर लोगों को अपने गीतों से जगाती है। लोगों के कानों में जब इस कोयल की मधुर ध्वनि जाती है तो वह उसे सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। पूरे वातावरण तथा पर्वतों में उसी के मधुर गीत गूंज रहे हैं, अर्थात वह अपने गीतों से संसार के लोगों को प्रेरित कर रही है कि उठो, जागो और या क्रांति करो और अपने कार्य में लीन हो जाओ। अब देखिए हथकड़ियाँ को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया? देखिए, अंग्रेजों ने भारत के देशभक्तों को हथकड़ियों में जकड़ लिया था। वे उनके लिए गहने के समान, अर्थात जो हमारे देशभक्त थे वे अंग्रेजों की दी हुई यातनाओं से कभी भी नहीं घबराए। उन्होंने अंग्रेजों के जो हथकड़ियाँ दी थी, जो उन्होंने बांध दी थी, वो उनके लिए केवल क्या थे? उन्होंने उन्हें आभूषण की संज्ञा दी कि ये हथकड़ियाँ नहीं ब्रिटिश राज का गहना, यह तो हथकड़ियाँ नहीं, यह तो अंग्रेजी शासन के द्वारा दिए हुए गहने हैं। वे हर रूप में भारतीयों को याद दिलाना चाहते हैं, याद कराते हैं कि जिस प्रकार वे बंधे हुए हैं उसी प्रकार देश भी गुलामी के बंधनों में जकड़ा हुआ है। हथकड़ियाँ उन्हें अपना गहना लगती है, वही उनका क्या बन गई है? श्रृंगार बन गई है। अर्थात कोई व्यक्ति अच्छा लगने के लिए अनेक प्रकार की श्रृंगारिक वस्तुओं का सेवन करता है, पहनता है, तो उसे कहा है। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियाँ। काली तू हे आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन हुआ। यानी काली काली, मैंने कहा ना पद में त्री हो जाना, तो वही कहा है। कोयल का रंग काला है, रजनी भी काली, रात्रि भी काली है। कालेपन में निराशा का भाव प्रतीत होता है, अर्थात कालेपन से क्या? हर तरफ अंधकार, निराशा के भाव। कवि के मन में उठने वाली कल्पना रूपी लहर भी कैसी है? काली है। कवि की टोपी जो उसने लगा रखी है वो भी काली है, ओढ़ रखी है वो भी काली है। और जो कवि को कंबल मिला है वो भी कैसा है? काला है। जो श्रृंखला उसे मिली है, जिन श्रृंखला सलाखों के पीछे है, वो भी काली है। जिस कोठरी में विद्यमान है वह भी कैसी है? काली है। और अंग्रेजी शासन के जो पहरेदार हैं कवि को ऐसे लगते हैं जैसे कि एक सर्पणी की भांति उसकी ओर फुंकार रही हो, उसकी ओर अपना क्रोध प्रकट कर रही हो। अब देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं? देखिए, दावानल जंगल में लगने वाली आग। कवि के मन में उठने वाली आग की लपटें क्रांति रूपी लपटों की संग। कवि ने किसको? इन वन में लगने वाली आग की लपटों के माध्यम से मन में उठने वाली क्रांति के भाव को उजागर किया, उनकी संज्ञा दी। भाषा सरल है, तत्सम है और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा सरल प्रभावशाली है। अब देखिए, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कोयल और स्वयं में देखिए अंतर, विषमता अपने आप में और कोयल में अंतर स्पष्ट करता। देख विषमता तेरी मेरी, कि कोयल के गदु जो गीत हैं वो मधुर माने जाते, लेकिन जेल के अंदर मेरा तो रोना भी क्या माना जाता है? गुनाह समझा जाता है, पाप समझा जाता है। और जबकि कवि का जेल में रोना भी गुनाह। कवि स्वतंत्र होने के लिए, युद्ध करने के लिए क्या है? तैयार है। और भाषा में क्या है? पद मैत्री है,
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, प्रभावशाली है, देशभक्ति विद्यमान है। पहले बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये आपको पाठ पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। कविता की एक एक शब्द अर्थ, एक एक व्याख्या मैंने आपको करवा दी है, एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको करवा दिया है, तो वीडियो को ध्यान से सुन लेना। पहले बच्चों इसने कहा है कहावे वाह, अर्थात कोयल के जो गीत हैं वातावरण में चारों ओर सुंदर लगते हैं, सभी वाह वाह करते प्रशंसा। लेकिन जो कवि है ना, अगर वह जेल के अंदर रोता है तो उसका रोना भी वहाँ पर क्या माना जाता है, गुनाह माना जाता है और उसे पीड़ा पहुँचाई जाती है। धन्यवाद।